हाय फ्रेंड्स, मैं अंकेश पांडे ईस्टर्न प्राइवेट आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज मैं आप लोगों को ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका थर्ड एंगल कैसे बनाया जाता है। एक आइसोमेट्री का मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका डायमेंशन कितना है मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ये जो साइड है, साइड व्यू है, इसका चौड़ाई 60 mm है। और ये फ्रंट है, फ्रंट व्यू का चौड़ाई भी 60 mm है। और ये जो इसका हाइट है, इसका भी ऊंचाई 60 mm है। और ये जो छोटा छोटा चौड़ाई इसका है, ये सब 20 mm का है। तो ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको थर्ड एंगल में कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। लोग लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, जिसके चलते मन नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए लोग, मेरा भी मन लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस ड्राइंग के बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था, ड्राइंग का फॉर्मूला बताया था। कैसे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, कैसे बनाया जाता है वो भी बताया था मैंने। तो ये जो एक आइसोमेट्रिक है सीढ़ी के आकार का, इसका थर्ड एंगल कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका देखेंगे फ्रंट। क्या देखेंगे? फ्रंट। तो फ्रंट देखेंगे, फ्रंट का चौड़ाई देखेंगे। फ्रंट का ये जो फ्रंट है, और इसको इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो हमको देखना क्या है कि इसका कौन सा भाग हमको दिख रहा है। फ्रंट अलग बनाना है, साइड अलग बनाना है, और प्लान अलग बनाना है। तो हम इस साइड से देखेंगे फिगर के, जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको इस साइड से देखेंगे तो हमारा ये वाला भाग हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। ये वाला भाग हमको दिखाई देगा। ये जो मैंने डॉट डॉट दे दिया, ये आपका टोटल इतना ही भाग आपका फ्रंट में दिखेगा। तो इसी को हमको क्या करना है, फ्रंट में बना लेना है। मैं यहाँ पर 2 लाइन खींच दिया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप लोग भी ऐसा लाइन खींच लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका चौड़ा, फ्रंट का चौड़ाई खींचेंगे। फ्रंट का चौड़ाई कितना है? 60 mm है। तो ये जो लाइन है, इससे 10 mm हट जाएंगे, और 10 mm हटने के बाद हम यहाँ पर 60 mm का एक तो लाइन खींच देंगे। ये 60 mm का लाइन हो गया फ्रंट का चौड़ाई। उसके बाद से फ्रंट का हाइट देखेंगे। फ्रंट का हाइट कितना है? तो फ्रंट का हाइट भी कितना है? 60। तो इसका हाइट भी हो जाएगा 60। आप लोग अपने सेट स्क्वायर से माप कर बनाइएगा, ताकि आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं हो। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसलिए हम माप नहीं रहे हैं। तो फ्रंट का चौड़ाई भी 60 और हाइट भी 60। ये हो गया आपका फ्रंट। इसका हाइट भी 60 है और चौड़ाई भी 60 है। तो 60 बाई 60 का फ्रंट का बॉक्स बन के
तैयार हो गया। अब हम देखेंगे फ्रंट के जस्ट ऊपर हमारा प्लान बनेगा, लेकिन प्लान को बनाने से पहले हम साइड बनाएंगे। तो फिर देखेंगे कि साइड की चौड़ाई कितना है। तो साइड का चौड़ाई भी 60 है। साइड की चौड़ाई भी 60 हो गया। उसके बाद में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे फ्रंट की हाइट बराबर साइड की हाइट। तो फ्रंट की हाइट भी 60 है, इसलिए हम साइड की हाइट भी 60 ही लेंगे। तो ये भी हमारा 60 बाई 60 का ही बॉक्स बनेगा। ये भी हमारा 60 बाई 60 का ही बॉक्स बनेगा। सेम जिस तरह फ्रंट है उसी तरह साइड भी बनेगा। सिर्फ इस फिगर में, सभी फिगर में आप लोग ऐसा मत बनाइएगा, सभी फिगर में अलग अलग होता है। इसमें हाइट और चौड़ाई सेम है 60 mm में, इसीलिए मैं 60 mm का बना रहा हूँ। अब हमारा फ्रंट बन गया, साइड बन गया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्लान, यानी प्लान को टॉप भी कहा जाता है। हम साइड को इधर से देख रहे हैं तो हमारा कौन सा भाग दिख रहा है? ये वाला भाग दिख रहा है। ये प्लान में आ जाएगा, ये वाला भाग साइड में दिखेगा, ये वाला भाग साइड में दिखेगा। 1 2 3 ये 3 भाग हमारा साइड में दिखेगा। अब हम बनाएंगे प्लान। पिछले वीडियो में मैं बताया था साइड की चौड़ाई बराबर प्लान की ऊंचाई। तो साइड की चौड़ाई कितनी है? 60 mm। तो प्लान की ऊंचाई भी हो जाएगा 60 mm। और मैं ये भी बताया था फ्रंट की चौड़ाई बराबर प्लान की चौड़ाई। तो फ्रंट की चौड़ाई कितनी है? 60। तो इसका भी चौड़ाई हो जाएगा 60। तो तीनों हो गया हमारा फ्रंट, साइड, प्लान। तीनों का चौड़ाई और हाइट सेम है, 60 mm है। अगर आप लोगों को बॉक्स बनाने आ गया तो अंदर का बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं अंदर का बना रहा हूँ। इसमें का जो भाग है, यहाँ से हम कितना जाएंगे? 20 mm जाएंगे ऊपर, 20 mm जाएंगे और 20 mm से फिर अंदर की ओर 20 mm खींच देंगे। 20 mm खींच दिए, उसके बाद में हमारा हाइट फिर कितना उठेगा? 20 mm। ये 20 mm इधर अंदर गए, फिर उसके बाद 20 mm ऊपर आए, फिर उसके बाद हम 20 mm अंदर, 20 mm अंदर, उसके बाद फिर 20 mm ऊपर। और ये जो बचा हुआ भाग है इसको मिटा देंगे। बचे हुए भाग को मिटा देंगे। ये आपका फ्रंट बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? साइड देखेंगे। तो साइड में आपका ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो ये भी 20 mm है, ये भी 20 mm है और ये भी 20 mm है। तो यहाँ से हम 20-20 mm का 3 भाग बना देंगे इसको।
हमारा साइड तैयार हो जाएगा। यहां से हो गया, फिर इसके सम्मुख ये हो गया आपका साइड, ये साइड हो गया, ये फ्रंट हो गया। और इस फ्रंट के जस्ट ऊपर थर्ड एंगल में फ्रंट के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। तो प्लान में भी हम क्या करेंगे, 20-20 mm का 3 तो ये जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, ये तीनों हमारा प्लान में दिखेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 3 तो भाग बना देंगे। ये हम प्लान भी बना दिए। प्लान में आपका ये और ये 3 ठो भाग दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन दे देंगे। तो साइड की चौड़ाई कितना है, 60 mm। फ्रंट की चौड़ाई कितना है, 60 mm। फ्रंट की हाइट कितना है, 60 mm। और ये जो साइड है इसकी हाइट भी 60 है। यहां से हम 20-20 का कर देंगे। ये भी हो गया आपका 20 mm। ये हो गया आपका प्लान हो गया, ये हो गया फ्रंट हो गया और ये साइड। तो समझ गए दोस्तों, कितना आसान है। बॉक्स बनाकर बनाइएगा लोग, आप लोगों को किसी भी आइसोमेट्रिक का थर्ड एंगल बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग थर्ड एंगल बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बनाने के लिए कौन सा भाग कितना अंदर गया है उतना आप लोग सेट स्क्वायर से मापिए और अंदर की ओर खींच दीजिए या उसको उतना हाइट में उठा दीजिए। तो इसी प्रकार हम लोग थर्ड एंगल बनाते हैं। चलिए, आप लोगों को मैं बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप लोगों को दूंगा। तो ड्राइंग का एक चैप्टर है जिसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है साइन एंड सिंबल। तो मैं आज आप लोगों को सिंबल के बारे में कुछ बताऊंगा। सिंबल क्या है, मान लीजिए अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं और आप लोग अपना ITI फाइनल कर लिए और कहीं भी आप जॉब के लिए गए, वहां पर आप लोगों को वायरिंग करना है या किसी भी घर में बिजली का काम करना है, तो जो आपके ऊपर इंजीनियर होगा या जो भी आपके ऊपर कारीगर होगा वो आपको नक्शा में बना कर देगा और सिंबल बना कर देगा कि सिंबल कहाँ पर बल्ब लगाना है, कहाँ पे पंखा लगाना है, कहाँ पे स्विच लगाना है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना है और कहाँ पे इन्वर्टर लगाना है। तो अगर आप लोग साइन एंड सिंबल नहीं पढ़े होइएगा तो आप लोगों को उस टाइम में वायरिंग करने में या किसी भी उपकरण लगाने में बहुत सारा दिक्कत होगी। इसलिए मैं आप लोगों को उस दिक्कत से पहले ही निजात पाने का कुछ उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग कहीं भी देखिएगा, किसी भी
नक्शा में अगर बल्ब लिखा होगा, बल्ब का सिंबल दिया होगा, तो बल्ब का सिंबल ऐसे होता है। ये हो गया आपका बल्ब का सिंबल। दूसरा आपको बता रहा हूं स्विच का सिंबल, एसपी स्विच। एसपी स्विच का सिंबल होता है ऐसे हो जाता है एसपी स्विच का सिंबल। अगला है टू वे स्विच। टू वे स्विच का सिंबल इस तरह होता है। ये हो गया आपका टू वे स्विच का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिंबल ये जो हो गया ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया। उसके बाद अर्थ लाइन। अर्थ लाइन का हो गया, एक तो बड़ा डैश देंगे, उसके बाद में एक छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। ये हो गया आपका अर्थ लाइन। उसके बाद होता है अर्थ। अर्थ का कैसे होता है? अर्थ का एक तो ऊपर खींच देंगे लाइन, उसके बाद इस तरह। तो ये हो गया अर्थ का। तो इस तरह से हम लोग सिंबल बहुत सारा होता है। लगभग आप लोगों को आईटीआई में 200 से 250 सिंबल के बारे में पढ़ना है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सिंबल के बारे में 5-7 सिंबल करके आप लोगों को सभी सिंबल के बारे में बता दूंगा। इसका आप लोगों के एग्जाम में या कहीं भी जॉब में सिंबल जानना बहुत ही जरूरी होता है। आज सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए लोग। और जो भी यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो उसको कमेंट में बताइएगा लोग, मैं उसमें सुधार करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।